उस दिन कोई आए, बोले आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं रोने वाला तो किसी का भी नहीं होता। बोले नहीं मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं कितने साल के हो गए? बोले मैं हो गया 53 का। मैं नहीं, झूठ बोलते हो। बोले नहीं सच कहता हूं मैं। नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम 53 के नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो। देह 53 का हो गया, ये बोलो ना। हाँ गुरुजी अब याद आया। मैं चक्कर यही है, हमारा चेला भुलक्कड़ है, भूल जाता है, इसलिए बार बार याद कराना पड़ता है, इसलिए बार बार सत्संग सुनाना पड़ता है, इसलिए बार बार आना पड़ता है और बार बार तुम्हें आश्रम में बुलाना पड़ता है। अगर तुम एक ही बार में निश्चय कर लो, उसे हम कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। दृढ़ माने पक्का, अदृढ़ मतलब ये जो उन्होंने लिखा था ना अभी एक माता ने, डगे मगे नहीं। हाँ तुम्हारा ज्ञान डगे मगे नहीं। वाह वाह। अपना आनंद स्वरूप है ये जिसने जाना, वो सुख की छोटी छोटी फुलझड़ी देखने के लिए दुनिया में नहीं भटकता। वहां छोटी छोटी फुलझड़ी है। अभी शादी करो, क्या फुलझड़ी चलती है ना, आहा हा। दुल्हन बनी एकदम ब्यूटीफुल, फिर वो दूल्हा बना, चिकन पहना, घोड़ी चढ़ा, सेरा लगाया, सब सब फैंसी ड्रेस में तैयार हो जाती है फैमिली पूरी। इतने चमक दमक, ऐसे दूर बैंड बाजा, रोड पे नाचे गाए खाए पिए, शादी करी, घर आए, आनंद हो गया। थोड़े दिन बाद पूछो उसको अभी कितना आनंद है? बोले आनंद का तो पता नहीं, अब आनंद जाके रहना पड़ेगा। अहमदाबाद से आनंद शिफ्ट हो जाए तो शायद आनंद मिल जाए। अब तो उसके नखरे काम बड़े हैं, कभी शॉपिंग जाना, कभी ये जाना। एक पति बोले पत्नी बार बार पे रो क्यों पड़ती? वो कह रहे मेरी पत्नी है और फेसबुक में मुझे को ब्लॉक कर दे। पत्नी है मेरी तो ये बदला लेती है। बोले ब्लॉक, और फोन नंबर ब्लॉक। पति फोन कर रहा है तो उसमें आ रहा है दिस नंबर हैज बीन ब्लॉक्ड। बोले अजीब नाटक है, इसके समझ ही नहीं लगती। बोले फिर उसको कुछ भेंट दो, कुछ साड़ी दो, कोई रेस्टोरेंट ले जाओ, कोई घुमाने ले जाओ। एक आदमी बोल रहा था, बोले मेरी पत्नी रूठ गई है, मनाने में मेरा 3 लाख लग रहा है। मैं 3 लाख कैसे? बोले स्विट्जरलैंड लेके जा रहा हूँ उसको। जब से उसको कहा स्विट्जरलैंड जाएंगे, वो एकदम परी बन के डोलती फिरती, नाचती फिरती, डार्लिंग डार्लिंग करती सारा दिन। बोले अब मैं क्या करूँ, राजी तो करना पड़ेगा ना मुझे। संसार के सुख फुलझड़ी है। माँ को बच्चे से कितना ही प्यार हो, छाती पे लगा के सो जाए, लेकिन जहाँ गहरी नींद हो गई वहाँ पर बालक सीने पे सो रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं। वो गहरी नींद का सुख पाती है, बच्चे का सुख उस समय नहीं पा रही है। संसार में ऐसा नहीं कि खाने का सुख नहीं है, कि बढ़िया चाय पीने का सुख नहीं है, कि बढ़िया लाटे पीने का सुख नहीं है, कि अच्छी ड्रेस पहनने का सुख नहीं है। बिल्कुल, जो ये कहते हैं ना संसार में कोई सुख नहीं, गप मार रहे हैं, उनको बोलो थोड़ा दिमाग चेक कराओ अपना, बहुत सुख है। कौन कहता नहीं है? अब नया जूता पहना हो, वो 6 इंच का हील पहन करके देवी जी जाती है, डांस कराती है, फिर रात भर रोती हैं और पाँव दबाती हैं और सब एड़ियाँ दुख रही, घुटने दुख रहे। पति कहता अब कल मत पहनना, दूसरे पार्टी में जाना। कह रही वो तो पहनूंगी। वो पहन के दिखाने का, वो जो 4 इंच और लंबा हो जाने का सुख में वो कैसे छोड़ दूं? किसने का सुख नहीं है? हील में भी है, स्टेल्टोस में भी है, खाने में है, पीने में है, घूमने में है, सब जगह पर ये सुख है फुलझड़ी। इतनी सुंदर। फिर अंधेरी रात, पर अपना आप, तुम्हारा आत्मस्वरूप आनंद रूप है। अब अगर ये आपको समझ लग गई तो सुख की फुलझड़ियों के पीछे तुम पगलाओगे नहीं। मुझे आनंद चाहिए तो मैं अपने निज स्वरूप का ध्यान करूंगा तो आनंद है।